हेलो डियर स्टूडेंट, मैं मनोज शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लेनेट इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। लास्ट लेक्चर में हमने कोशी माध्यमान प्रमेय का प्रूफ देख लिया था, उसका ज्यामितीय अर्थ देख लिया था और उसका अन्य रूप भी हमने देख लिया था। आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं उससे रिलेटेड एग्जाम्पल। सारे एग्जाम्पल्स मैं खुद नहीं कराऊंगा, जो आपके एग्जाम्पल आए हुए हैं एग्जाम में उनको मैं खुद करवाऊंगा और बाकी के एग्जाम्पल आपको मैंने नोट्स सेंड कर रखे हैं। यदि किसी ने भी यदि मान लो जो कोई भी यदि नोट्स से रह रहा है तो मैं उसको व्हाट्सअप नंबर दे देता हूँ, उस पर मैसेज करके आप 4 यूनिट के नोट्स आप मंगवा सकते हो मुझसे। व्हाट्सअप नंबर मेरा ये है 8005 8005 8005 ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है। 80051912 इस पर आप मैसेज कर दो और आपको नोट्स मिल जाएंगे। आप खुद बनाओ तो खुद बना सकते हो और यदि आप नोट्स चाहिए आपको तो नोट्स मिल जाएंगे, ताकि आपको ये क्वेश्चन जो मैं बाकी एग्जाम्पल छोड़ता हूँ वो आप खुद कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि आप कर नहीं सकते हो, एग्जाम्पल आप कर सकते हो। मैं जो आपसे नहीं हो पाते हैं उनको कोशिश कर देता हूँ कि भाई उनको सोल्व कर देता हूँ, ठीक है। तो आज के लेक्चर में भी हम करने वाले हैं 3 से 4 क्वेश्चन जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो देखो, अपन बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4, पेज नंबर 117 पे। यदि जिसके पास यदि मान लो बुक है तो बुक में देख सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 से कोशी के माध्यमान प्रमेय की एग्जाम्पल स्टार्ट होते हैं, 4, 5, 6, जिसमें से 5 और 6 एग्जाम में आया हुआ है। तो देखो ऐसे लिख देंगे, कोशी माध्यमान प्रमेय का प्रयोग करते हुए सोल्व कीजिए, हल कीजिए। कोशी माध्यमान प्रमेय का नाम से दिया हुआ आएगा कि भाई ये थ्योरम आपको लगानी है। प्रमेय का प्रयोग करते हुए हल कीजिए, प्रयोग करते हुए हल कीजिए। इसमें से मैं आपको 2 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, ठीक है। पहला क्वेश्चन तो मैं आपको ये करवाने वाला हूँ, एफ एक्स इक्वल टू अपने पास क्या है, एक्स स्क्वायर, और जी एक्स बराबर अपने पास क्या है, एक्स। एक क्वेश्चन ये, और एक क्वेश्चन मैं आपका सी का करवाने वाला हूँ, बी का आपको खुद को करना है। एफ एक्स इक्वल टू 1/x² और जी एक्स बराबर अपने पास क्या है, 1/x। अब देखो कैसे सोल्व करने हैं इन सवालों को, बहुत इजी सवाल है ये। यदि आपने स्टेटमेंट और प्रूफ अच्छे से किया है ना तो ये क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले अपने पास एफ एक्स इक्वल टू दे रखा है एक्स स्क्वायर और जी एक्स बराबर अपने पास क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर। एक बार मैं कोशी जो मीन वैल्यू थ्योरम है उसको रिवीजन मार देता हूँ। कोशी मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहती है कि इसमें 2 फलन दिए जाते हैं। कितने फलन दिए जाते हैं, एफ एक्स और जी एक्स, दोनों फलन है वो क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी पर क्या होंगे आपके पास, सतत होंगे। क्या होंगे, सतत होंगे। ओपन इंटरवल में ये फंक्शन क्या हो जाएंगे अपने पास, डिफरेंशिएबल होंगे। ओपन इंटरवल ए कॉमा बी में ये क्या होंगे अपने पास, डिफरेंशिएबल, ठीक है। थर्ड कंडीशन ये कहती है कि जी डैश एक्स का मान, जी डैश एक्स का मान आपके पास क्या होता है, नॉट इक्वल टू 0। एक्स किससे लेता है, ओपन इंटरवल ए कॉमा बी से। फिर अपने पास क्या होता है, तब विवर्त अंतराल में एक बिंदु ऐसा सी विद्यमान होगा ताकि एफ डैश सी अपॉन में जी डैश सी इक्वल टू होता है एफ बी माइनस एफ ए अपॉन में होता है जी बी माइनस जी, ये होता है, ठीक है। तो यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ये अपने पास कॉची मीन वैल्यू थ्योरम थी। तो अप्लाई करो। अब देखो, सबसे पहले लिख देंगे कि एफ एक्स और जी एक्स दोनों कैसे फंक्शन है अपने पास, पोलिनोमियल फंक्शन है, बहुपद फलन है। और बहुपद फलन तो क्या होते हैं, हमेशा सतत होते हैं। और फिर अपन इन दोनों का डिफरेंशिएशन निकालेंगे, उन दोनों का डिफरेंशिएशन देखेंगे एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो देखो, सबसे पहले ए वाला पॉइंट ले रहे हैं अपन, एफ एक्स। अब एफ एक्स इक्वल टू है अपने पास एक्स स्क्वायर और जी एक्स बराबर अपने पास क्या है, एक्स। चूंकि पहला पॉइंट C1, चूंकि एफ एक्स तथा जी एक्स, एफ एक्स तथा जी एक्स बहुपद फलन है। ऐसे ही आपको हर सवाल में करना है, बहुपद फलन है जो कि
सर्वत्र सतत होते हैं, जो कि सर्वत्र सतत होते हैं। अतः फलन एफ एक्स व जी एक्स अंतराल क्लोज इंटरवल ए कोमा बी में सतत है। इस इंटरवल में क्या हो गया, सतत हो गया। दूसरा पॉइंट C2 में क्या करते हैं, इन दोनों फंक्शनों का डिफरेंशिएशन करते हैं। तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा अपने पास, बताओ। एफ डैश आ गया अपने पास 2x और जी डैश एक्स क्या आ जाएगा अपने पास 1। जी डैश एक्स क्या आ गया 1। दोनों ही फंक्शन x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए कोमा बी। एक बार मैं इनके इंटरवल और लिख देता हूँ, क्योंकि जो सवाल है उसमें मैंने इंटरवल इसमें नहीं लिखे हैं। तो फॉर एवरी x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए कोमा बी की बात कर रहा है ये दोनों में। फॉर एवरी x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए कोमा बी, तो ये भी x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल में क्या होगा, परिमित रूप से विद्यमान होगा। ये दोनों फंक्शन क्या होंगे, में परिमित रूप से विद्यमान है, परिमित रूप से विद्यमान, परिमित रूप से क्या है, विद्यमान है। ठीक है। अतः एफ एक्स व जी एक्स अंतराल ए कोमा बी में क्या हो जाएगा, अवकलनीय। अवकलनीय होगा। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक। अब देखो तीसरी कंडीशन क्या कहती है, C3 जी डैश एक्स निकालते हैं। जी डैश एक्स अपने पास जी डैश एक्स क्या है 1 है ना। अब इसमें कोई भी बिंदु ले लो, जी डैश एक्स है वो जो अक्स अपन लेते हैं वो किसका लेते हैं, ओपन इंटरवल का कोई बिंदु, और ये आपके पास क्या है नॉट इक्वल टू 0। तो ये अपनी तीनों कंडीशन क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई। ठीक है। अतः एफ एक्स व जी एक्स कोशी प्रमेय के सभी प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है। तब कोशी प्रमेय से तब अपने पास जो कोशी प्रमेय है वो क्या कहती है बताओ। तब कोशी प्रमेय कहती है कि ए कोमा बी में कोई बिंदु सी ऐसा विद्यमान होगा ताकि, कोशी प्रमेय से एक बिंदु सी विद्यमान होगा ताकि एफ डैश सी अपॉन में जी डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ई अपॉन जी बी माइनस जी। ठीक है। अब अपने पास एफ डैश एक्स क्या आया था बताओ, एफ डैश एक्स क्या था अपने पास 2x, तो यहाँ से एफ डैश सी क्या आ जाएगा अपने पास 2c। जी डैश एक्स क्या आया था अपने पास 1, जी डैश एक्स अपने पास क्या आया था 1 ही आया था क्या 1। तो जी डैश सी इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। अब इनकी वैल्यू रख दो फंक्शन में, जो वैल्यू है एफ डैश सी का मान 2c अपॉन 1 इक्वल टू एफ बी की वैल्यू क्या होगी बताओ। इसमें अपने पास जो फंक्शन दे रखा है वो क्या दे रखा है, फंक्शन क्या दे रखा है, पहले में तो एक्स स्क्वायर दे रखा है और जी एक्स बराबर क्या दे रखा है, एक्स दे रखा है। एफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, एफ बी इक्वल टू क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, जी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा ए।
और जी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ बी की वैल्यू क्या आता है अपने पास, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी माइनस, तो यहाँ से हो जाएगा 2c इक्वल टू बी प्लस ए। तो यहाँ से c की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास, a प्लस बी बाई 2। और ये किस में बिलोंग करेगा, ओपन इंटरवल करेगा। क्यों, क्योंकि जो कि a तथा b का क्या है, समांतर माध्य है। जो कि a तथा b का समांतर माध्य, समांतर माध्य a प्लस बी बाई 2 बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a कोमा, ये अपना सवाल हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से आपको तीसरा वाला सवाल करना है। अब सी वाला सवाल आप खुद कर सकते हो, और नहीं कर सकते तो मैं करवा देता हूँ, और तो क्या कहूँ। अगली वाली स्लाइड में जाते हैं, देखो कर लोगे सी वाला खुद। चलो ठीक है, मैं करवा देता हूँ सी वाला। अपने पास क्या है, एफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और जी एक्स इक्वल टू अपने पास है 1 अपॉन एक्स। अब दोनों ही क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। दोनों ही कैसे फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। और यहाँ पे अपने को दे रखे हैं, देखो इसमें अपने को सी की वैल्यू निकालनी है। ठीक, ठीक है ना। तो देखो C1 कंडीशन, एफ एक्स तथा जी एक्स बहुपद फलन है। इसमें जीरो वाली कंडीशन नहीं दे रखी, इसमें कि जीरो है वो इसमें इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है ना। और इंटरवल भी ए कोमा बी है, तो ए कोमा बी में ये पॉइंट अपने पास है नहीं। बहुपद फलन है जो कि सर्वत्र सतत होते हैं, जो कि सर्वत्र सतत होते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है आपके। इसका डिफरेंशिएशन करो, सेकंड एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 अपॉन एक्स क्यूब क्यूब, एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए कोमा बी में परिमित रूप से विद्यमान। जी डैश एक्स निकाल लो, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए कोमा बी में परिमित रूप से विद्यमान। ठीक है, ये हो गई अपने पास। यहाँ से लिख देंगे, अतः एफ एक्स व जी एक्स अंतराल ए कोमा बी में अवकलनीय, अवकलनीय। तीसरी कंडीशन जी डैश एक्स, जी डैश एक्स निकालो, तो -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये कभी जीरो नहीं बनेगा इस इंटरवल में। एक्स बिलोंग्स टू ए कोमा बी में है, ये आपके पास क्या नहीं बनेगा, जीरो नहीं बनेगा। तो कौशी प्रमेय की सभी शर्तें संतुष्ट हो गई। अतः एफ एक्स व जी एक्स कौशी प्रमेय की सभी शर्तें, सभी प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है। सभी प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है, तब कौशी प्रमेय से विवर्त अंतराल ओपन इंटरवल ए कोमा बी में कम से कम एक बिंदु
सी विद्यमान होगा ताकि एफ डैश सी अपॉन में जी डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन जी बी माइनस जी। ठीक है, अब रखो इसमें वापस लिख देते हैं इसको, एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन जी बी माइनस जी। तो अपने पास एफ एक्स क्या था, 1/x², और जी एक्स क्या था अपने पास 1/x। एफ बी रखें तो क्या हो जाएगा 1/b²। एफ ए रखें तो 1/a²। इसका डिफ्रेंशिएशन करें तो ये हो जाएगा -2/x³। और एफ डैश सी रखें तो -2/c³। अब इसमें रखें जी बी रखें तो 1/b, जी ए रखें तो 1/a, और यहाँ से जी डैश एक्स निकालें तो माइनस का 1/x², और यहाँ पे अपन रखें जी डैश सी रखें तो ये हो जाएगा -1/c²। रख दो। एफ डैश सी की वैल्यू क्या हो जाएगी -2/c³ और नीचे आ जाएगा -1/c² इक्वल टू एफ बी 1/b² माइनस 1/a²। नीचे आ जाएगा जी बी, जी बी क्या हो जाएगा 1/b माइनस 1/a, यही होगा। ठीक है, अब देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा माइनस माइनस, और ये हो जाएगा 2/c बच जाएगा 2/c। ये देखो 1/b प्लस 1/a, ये बच जाएगा, इसके फैक्टर करेंगे तो 1/b प्लस और 1/b माइनस 1/a, और ये हो जाएगा 1/b माइनस a। तो ये अपने पास कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2/c इक्वल टू 1/a प्लस 1/b। तो यहाँ से हो जाएगा अपने पास 2/c इक्वल टू ए बी एलसीएम आ जाएगा तो b प्लस ए। यहाँ से हो जाएगा 2/c इक्वल टू a प्लस बी अपॉन ए बी, ए प्लस बी अपॉन में ए बी। यदि अपन c का मान निकालें तो इसको रेसिप्रोकल करें तो यह आ जाएगा ए बी अपॉन में ए प्लस बी, और ये हो जाएगा c की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 2ab अपॉन ए प्लस बी। ये a और b का क्या होगा, हरात्मक माध्य होगा। a और b का क्या होगा, जो कि a तथा b का हरात्मक माध्य, b का हरात्मक हार्मोनिक मीन, हरात्मक माध्य 2ab अपॉन a प्लस बी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a, ये अपने पास प्रूफ हो गया। इस प्रकार अपने को क्वेश्चन करने हैं। अब अगली स्लाइड में चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 5 है वो आपको पूछा हुआ है 2017 में, और एग्जाम्पल नंबर 6 पूछा हुआ है 2018 में। तो दोनों क्वेश्चन अच्छे हैं, इंपॉर्टेंट है। तो देखो, निम्न फलन युग्म के लिए, निम्न फलन युग्म के लिए कौशी माध्यमान प्रमेय को संतुष्ट करने वाले c का मान है, c का मान है। तो अपने पास एफ एक्स तो क्या हो जाएगा साइन एक्स, और जी एक्स क्या हो जाएगा कोस एक्स, जी एक्स क्या हो जाएगा कोस एक्स, और x बिलोंग्स टू कर जाएगा अपने पास 0 से π/2। ये अपने सवाल दे रखे हैं। निम्न फलन युग्म के लिए कौशी माध्यमान प्रमेय को अपन संतुष्ट करने वाले c का मान निकालना है, और एफ एक्स अपने पास साइन एक्स और जी एक्स बराबर कोस एक्स, x बिलोंग्स टू 0 से π/2। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे बताओ। सबसे पहले वही एफ एक्स और जी एक्स दोनों फंक्शन कैसे हैं अपने पास बताओ। एफ एक्स और जी एक्स दोनों ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में के कारण क्या हो जाएगा अपने पास
ये सतत हो जाएंगे। मेन तो क्या होता है, सी की वैल्यू निकालना होता है, मेन क्या होता है, सी की वैल्यू निकालना ही होता है, और इस इंटरवल में ये क्या हो जाएंगे, सतत हो जाएंगे। सॉल्यूशन, क्योंकि एफ एक्स तथा जी एक्स C1 कंडीशन है, क्योंकि एफ एक्स तथा जी एक्स त्रिकोणमितीय फलन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, जो कि अंतराल 0 से π/2 में सतत होंगे, सतत होंगे। ठीक है, तो ये इस इंटरवल में क्या होंगे, सतत होंगे। C2 कंडीशन, अब इनका डिफरेंशिएशन करो, एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, साइन एक्स का कोस एक्स, और जी डैश एक्स क्या हो जाएगा अपने पास, माइनस साइन एक्स। यदि इस दोनों इंटरवल में बात करें, दोनों के लिए अपन यदि बात करें किस इंटरवल के लिए, एक्स बिलोंग्स टू 0 से π/2 में परिमित रूप से विद्यमान है, परिमित रूप से विद्यमान है, अतः एफ एक्स व जी एक्स अंतराल 0 से π/2 में अवकलनीय होगा। ठीक है, इस इंटरवल में क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। थर्ड कंडीशन क्या होती है, जी डैश एक्स, जी डैश एक्स क्या हो जाएगा बताओ अपने पास, माइनस का साइन एक्स, और इस इंटरवल में क्या, ये आपके पास 0 से π/2 के बीच में ये क्या नहीं बनता, 0 नहीं बनता है। ठीक है, तो थर्ड कंडीशन भी प्रूफ हो गई, अतः एफ एक्स व जी एक्स, एफ एक्स व जी एक्स कोशी प्रमेय की सभी प्रतिबंधों को, सभी प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है, तब कोशी प्रमेय से विवर्त अंतराल ओपन इंटरवल a, b में कम से कम एक बिंदु C विद्यमान होगा, ताकि C विद्यमान होगा ताकि एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी इक्वल टू हो जाएगा एफ बी माइनस एफ ई अपॉन जी बी माइनस जी। अब अपने पास एफ एक्स क्या है, साइन एक्स है, और जी एक्स अपने पास क्या है, कोस एक्स है। एफ एक्स अपने पास क्या है, साइन एक्स है, और जी एक्स अपने पास क्या है, कोस एक्स है। एफ डैश एक्स बराबर क्या हो जाएगा अपने पास, साइन का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन, कोस एक्स, और यहाँ से एफ ए की वैल्यू निकाले, ए अपने पास क्या है, 0, तो एफ 0 कितना हो जाएगा, साइन 0, साइन 0 की वैल्यू 0। एफ π/2 पर वैल्यू निकाले, तो π/2 पर क्या होती है, साइन π/2, साइन π/2 पर वैल्यू हो जाएगी 1। इसी प्रकार जी 0 का मान निकाले, तो ये हो जाएगा कोस 0, कोस 0 कितना होता है, 1। जी π/2 पर वैल्यू निकाले, तो कोस π/2 कितना होता है, 0। फिर यहाँ पे अपन क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन, जी डैश एक्स हो जाएगा माइनस साइन एक्स, और यहाँ पे निकालेंगे जी डैश सी का मान, तो ये हो जाएगा माइनस का साइन सी, साइन सी, और ये हो जाएगा अपने पास एफ डैश सी इक्वल टू हो जाएगा अपने पास कोस सी, तो ये हो जाएगा अपने पास कोस सी अपॉन क्या हो जाएगा, माइनस का साइन सी इक्वल टू एफ बी, एफ बी पर वैल्यू कितनी है, एफ बी मतलब एफ π/2 पर वैल्यू, ये एफ 0 पर वैल्यू,
और नीचे हो जाएगा जी बी, जी π/2 और जी 0। ये हो जाएगा अपने पास कोट सी माइनस का कोट सी। एफ π/2 पर वैल्यू कितनी है 1 और एफ 0 पर वैल्यू कितनी है 0 अपॉन जी π/2 पर वैल्यू कितनी है 0 माइनस जी 0 पर वैल्यू कितनी है जी 0 पर 1। तो ये हो जाएगा अपने पास माइनस का कोट सी इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 1। तो यहाँ से हो जाएगा अपने पास माइनस माइनस तो कैंसिल आउट हो जाएगा और यदि अपन इसको रेसिप्रोकल करें तो 1/10 लिख देंगे। तो 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 और c इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा π/4 और π/4 अब इसमें बिलोंग करता है 0 से π/2 के बीच में लाई करता है। तो अतः c का मान आ जाएगा अपने पास, c का मान आ जाएगा अपने पास c इक्वल टू π/4 बिलोंग्स टू 0 से π/2। ठीक है, ये अपने को क्या करना था प्रूफ करना था, ये हमने प्रूफ कर दिया। अब अपन करते हैं एग्जांपल नंबर 6। इसके एग्जांपल आपको इजी मिलेंगे आपको। इसका एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन और करवा रखा है मैंने, वो भी करना आपके खुद से, 2018 में आया हुआ है। कौशी माध्यमान प्रमेय से निगमन कीजिए। कौशी माध्यमान प्रमेय से निगमन कीजिए। तो एफ बी माइनस एफ ए इक्वल टू सी एफ डैश सी log बी अपॉन ए। एफ एक्स है वो अपने पास क्या है क्लोज इंटरवल ए कोमा बी में संतत तथा अवकलनीय। अवकलनीय और सी की वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी ए और बी के बीच की वैल्यू है। ठीक है, तो अपने पास क्या है ए और बी के बीच की वैल्यू सी है और एफ एक्स है क्लोज इंटरवल ए कोमा बी में सतत दे रखा है और आपको ये प्रमेय है वो निगमन करना है। तो देखो सॉल्यूशन क्या होगा इसका। देखो सबसे पहले अपन फंक्शन मानेंगे, तो इसमें आप डायरेक्ट भी कर सकते हो क्योंकि अपने पास इसमें जो फंक्शन दे रखा है ना उसको ले लेंगे अपन डायरेक्ट, क्योंकि आपको निगमन करना है, आपको वो चीजें नहीं बतानी कि भाई जी एक्स एफ एक्स है वो कंटिन्यूसली इसमें है ना। तो देखो यहाँ पे अपन लेते हैं लेट जी एक्स बराबर, तो यहाँ पे ले लेते हैं अपन क्या log x, क्योंकि log का फंक्शन आ रहा है इसलिए log x और एफ एक्स को इसमें अपन ने क्या लिया है एफ एक्स टी लिया है। ठीक है, तब कौशी माध्यमान प्रमेय से कौशी माध्यमान प्रमेय से कौशी माध्यमान प्रमेय क्या कहती है एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन जी बी माइनस जी ए। अब बस कुछ नहीं करना, वैल्यू उठा के रखना है। जी एक्स की वैल्यू अपने पास क्या है log x है, तो पहले इसका डिफरेंशिएशन करो या पहले इसकी वैल्यू रख दो। इंटरवल अपने पास क्या है x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए कोमा बी की बात कर रहा है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले वैल्यू रख देते हैं जी ए की वैल्यू निकालते हैं। तो जी ए की वैल्यू क्या आ जाएगी log ए, जी बी की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास log बी। डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, जी डैश एक्स इक्वल टू होता है 1/x, तो इसमें x के स्थान पर क्या रख दो c रख दो, तो ये हो जाएगा 1/c। ठीक है, और f की तो जो वैल्यूज है वो वैसे ही रखे जाएंगे, एफ ए की वैल्यू एफ ए आ जाएगी
मतलब सेम टू सेम रखना है ना एफ का, तो क्योंकि फंक्शन वही सेम रखना है। तो एफ डैश सी के स्थान पर क्या लिखेंगे, एफ डैश सी। जी डैश सी के स्थान पर क्या जाएगा, 1/सी। एफ बी की जगह क्या रखोगे, एफ बी माइनस एफ ई। जी बी के स्थान पर क्या रखोगे बताओ, log बी, और ये आ जाएगा log। ठीक है, अब ये सी ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा सी एफ डैश सी इक्वल टू हो जाएगा एफ बी माइनस एफ ई। अब log की प्रॉपर्टीज होती है ना, log ए अपॉन बी क्या होता है, या एम अपॉन एन क्या होता है, log ए log बी। तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, log बी माइनस log ए है, तो इसको लिख देंगे log बी अपॉन ए। बस अब कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा अपने पास एफ बी माइनस एफ ई इक्वल टू आ जाएगा सी एफ डैश सी log बी अपॉन ए अपने को क्या करना था, प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ। ये अपने को प्रूफ करना था और ये हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, इस क्वेश्चन को हमने कर लिया। अब देखता हूँ और कुछ क्वेश्चन करने हैं क्या अपने को। अब देखो मेरे को एक क्वेश्चन और आपको करवाना है, वो आपको करवाना है 5 नंबर का जो क्वेश्चन है ना, वो आपको करवाना है, और उनमें से सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैं एग्जाम्पल नंबर 5 ना उसको अगले लेक्चर में पूरा करवाने वाला हूँ, फिर इसके बाद में अपना लगभग हो जाएगा, क्योंकि रोल और लैंग्वेज और कोशिश ही करवानी होती है, वो मैंने आपको करवा दी। थैंक यू।